नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो कभी हर घर की सुबह की पहली धड़कन हुआ करती थी, छपे हुए अखबार का ढलता दौर। जरा याद कीजिए वो समय जब सुबह की शुरुआत सूरज की किरणों से नहीं बल्कि दरवाजे पर छपाक से गिरने वाले अखबार की आवाज से होती थी, है ना? वो सिर्फ कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं था, वो पूरी दुनिया को अपने हाथों में समेटने का एक एहसास था। आज हम उन रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे ये बरसों पुरानी परंपरा अब खामोशी से खत्म हो रही है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आदत का जाना नहीं है बल्कि एक पूरे युग का अंत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ढलते हुए सूरज की, यानी अस्त होते इस पूरे युग की। देखिए, सुबह की चाय, आपके दिनचर्या और अखबार के पन्नों की वो सरसराहट, इनका जो रिश्ता था ना, वो बिल्कुल अटूट था। स्रोत सामग्री में एक बड़ी ही दिलचस्प और सच कहूं तो एकदम सटीक बात कही गई है। अखबार कभी हमारी सुबह की इतनी बड़ी जरूरत हुआ करते थे कि इसके बिना लोगों का पेट तक साफ नहीं होता था। सच में लोगों के मोशन तक गड़बड़ा जाते थे। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि अखबार हमारी शारीरिक और मानसिक लय में कितनी गहराई तक बस चुका था। खैर, आज की तारीख में यह सरसराहट ज्यादातर सिर्फ हमारे बुजुर्गों के हाथों तक ही सिमट कर रह गई है। अब जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ वो कागज के पन्ने पलटना है और दूसरी तरफ स्क्रीन पर बस स्क्रॉल करते जाना। हमारी रिसर्च साफ दिखाती है कि जो नई पीढ़ी है, खासकर युवा और महिलाएं, उनका कागज के पन्ने पलटने से अब पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। अब तो खबरें सिर्फ एक ऐप का हिस्सा बन गई हैं। वो जो एक स्पर्श होता था, वो ताज़ी स्याही की महक, पन्नों को एक खास अंदाज में मोड़ने का तरीका, वो सब कुछ गायब हो रहा है। उसकी जगह ले ली है इस ठंडी और बिल्कुल भावहीन डिजिटल स्क्रोलिंग ने। और इसीलिए कहा जाता है कि ये केवल एक माध्यम का बदलना नहीं है, बल्कि एक पूरे व्यवसाय और उसके सिस्टम के ढलने की कहानी है। मतलब आप इसे सिर्फ कुछ पन्नों के कम होने की तरह मत देखिए। जब कोई अखबार छपना बंद होता है ना, या उसकी पहुंच कम होने लगती है, तो उसके पीछे काम करने वाला एक बहुत बड़ा ऐसा इकोसिस्टम जो हमें दिखता नहीं है, वो पूरी तरह बिखरने लगता है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर आपके घर तक डिलीवरी करने वालों की वो जो लंबी चेन है, वो अब एक बहुत बड़ी ढलान पर है। और इस ढलान का सबसे ज्यादा असर किस पर हो रहा है, आइए देखते हैं। वेंडरों का टूटता मोह और उनके इस मोह भंग की जमीनी वास्तविकता। जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उस सिस्टम के सबसे निचले और सबसे मेहनती इंसान को उठानी पड़ती है। यहां बात हो रही है उन अखबार वेंडरों की। इनकी रोजमर्रा की कड़वी सच्चाई कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ पिछले 7 सालों से अखबार के रेट टस से मस नहीं हुए हैं। सोचिए, महंगाई कहां पहुंच गई और इनकी कमाई वहीं की वहीं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात जो सामने आई है, पहले जो छात्र बाहर से पढ़ने आते थे, वो पॉकेट मनी के लिए सुबह पार्ट टाइम वेंडर का काम कर लिया करते थे। अब वो छात्र भी पूरी तरह गायब हो चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो मुनाफा कम है और सिरदर्दी बहुत बहुत ज्यादा। तो फिर आजकल के युवा कर क्या रहे हैं? चलिए नजर डालते हैं युवा पीढ़ी की इस नई राह और उनके चुने गए इन नई रास्तों पर। एक जमाना था जब किसी अखबार वेंडर की लाइन या उसका जो रूट होता था ना, उसे एक बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता था। मतलब अगर कोई वेंडर अपना काम छोड़ रहा है तो वो अपना पूरा रूट और ग्राहक बेस किसी दूसरे को एक अच्छी खासी कीमत पर बेच सकता था। लेकिन आज की सच्चाई देखिए, एक बहुत बड़ा आर्थिक उलटफेर हो चुका है। डेटा बताता है कि आज के समय में वही सेट किया हुआ चलता फिरता व्यवसाय लोग बिल्कुल मुफ्त में छोड़ रहे हैं। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि मुफ्त में भी उसे कोई लेने वाला नहीं है। आप सोच सकते हैं, एक पूरे के पूरे व्यवसाय की कीमत अचानक से एकदम शून्य हो गई है। अब सवाल यह है कि नई पीढ़ी इस काम को हाथ क्यों नहीं लगा रही? तो बात दरअसल ये है कि आज के युवाओं का रुझान पूरी तरह बदल चुका है। अब वो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और एसी रिपेयरिंग जैसे कामों की ओर ज्यादा जा रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर कड़ाके की ठंड या भारी बारिश में साइकिल पर घूमने का वो जज्बा अब आज के युवाओं में नहीं है। और सच कहें तो उन्हें ऐसे काम चाहिए जहां तुरंत सर्विस दो और तुरंत नकद पैसा हाथ में आ जाए, कम शारीरिक मेहनत और हाथों हाथ मुनाफा। लेकिन इस पूरी निराशा के बीच एक बहुत ही मार्मिक पहलू भी है। इसे हम कह सकते हैं आखिरी पीढ़ी की जिद और पुरानी पीढ़ी का अटूट समर्पण। कहा जाता है कि कुछ संकल्प पैसे से बहुत ऊपर होते हैं, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है उन पुराने उम्रदराज वेंडरों पर जो आज भी इस ढलते सूरज और गिरते मुनाफे के बीच हर सुबह उठते हैं। देखिए, हमें उन्हें किसी असफल बिजनेसमैन की तरह नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। असल में वो एक मरती हुई परंपरा के बहुत ही सम्मानित रक्षक हैं। वो इस ढलते हुए युग को अपने कंधों पर तब तक उठाए रखना चाहते हैं जब तक उनके शरीर में जान है।
इन पुराने वेंडरों के लिए ये काम सिर्फ चंद रुपए कमाने का जरिया नहीं है, ये उनकी पहचान है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से कई वेंडरों के बच्चे आज अपनी जिंदगी में बहुत ही सफल हैं। उन्हें आर्थिक रूप से ये अखबार बांटने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस तक इस परंपरा को जिंदा रखने की एक अजीब सी जिद है। किसी बड़ी प्रेस ने कभी इनका सम्मान किया हो या ना किया हो, लेकिन सच यही है कि ये लोग इस बदलते दौर के अघोषित स्तंभ हैं। ये काम उनकी रूह से जुड़ा है, उनके वजूद का एक हिस्सा है। तो अब आते हैं एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल पर। रफ्तार बनाम गहराई और गति बनाम ठहराव। अगर हम ध्यान दें तो डिजिटल दुनिया में हमने समय की वो रफ्तार तो हासिल कर ली है जिसकी हमें चाहत थी। आज दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है और अगले ही सेकंड खबर हमारे फोन की स्क्रीन पर चमकने लगती है। लेकिन इस रफ्तार की कीमत हमने क्या चुकाई है? स्रोत बहुत ही सटीकता से पॉइंट आउट करता है कि हमने प्रिंट की वो संपूर्ण जानकारी, वो ठहराव खो दिया है। सिर्फ जल्दी खबर पाने की इस होड़ में हमने उस खबर की गहराई को समझना छोड़ दिया है। वो विवेक, वो समझ जो कभी सुबह तसल्ली से अखबार पढ़ने वाले इंसान को एक बेहतरीन और जानकार पाठक बनाती थी, वो अब कहीं पीछे छूट गई है। तो अंत में सवाल यही बचता है, तेज खबरों की इस अंधी दौड़ में क्या हमने एक विचारशील, एक समझदार पाठक होना भुला दिया है? सोचकर देखिए, जब सुबह का वो भौतिक अखबार, वो कागज के पन्ने पूरी तरह से इतिहास बन जाएंगे और उसके साथ ही हर सुबह उसे हमारे दरवाजे तक लाने वाले वो मेहनती चेहरे भी विदा हो जाएंगे, तब इस समाज में उस गहराई और उस ठहराव की जगह कौन लेगा? आज के इस एक्सप्लेनर से जो तस्वीर उभरती है ना, वो सिर्फ एक तकनीक या बिजनेस के बदलने की नहीं है। वो हमारी सोच और समाज के बुनियादी ढांचे के बदलने की कहानी है। एक ऐसा सवाल है ये जो इस ढलते युग के साथ हम सभी के सामने खड़ा है। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। जानने और समझने की ये यात्रा आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी।